हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज से हम लोग एक टारगेट लेकर के चलते हैं, जो कि है टारगेट एसएससी जीडी 2024। यानी कि 2024 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है उसको फोकस करके हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। और आज से क्या है, एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी कि जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है 1 फरवरी 2023 में आया हुआ सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है वो सारा हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करके आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जैसे कि एग्जाम में अगर आपको आ जाए तो एग्जाम में उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। बाकी उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है या प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम अलग वीडियो में बताते चलेंगे और कभी अपलोड करके, ठीक है। तो फिलहाल आज एग्जाम में कैसे करना है क्वेश्चन को, बस वैसे करते हुए निकलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9504 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्या है, 9504 रुपए में बेचा जाता है ना, 9504 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। कब बेचा जाता है भाई, तो 10% और 12% छूट देने के बाद बेचा जाता है। तो ये जो है, ये ऑलरेडी जो है एक बार 12% छूट यानी 88% को डिनोट कर रहा है, तो 100 कितना हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, 10% का छूट है तो नीचे 90 हो जाएगा, 100 में 10 गया 90 और ऊपर 100, ठीक है। ये 88 आया, 100 में 12 गया तो 88 आ गया। क्लियर हुआ। क्या करना है कि जो डिस्काउंट है वो 100 में माइनस करके नीचे लिखना है और इंटू 100 ऊपर कर देना, बस। इसको सॉल्व करिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये कटेगा, 9 1 कम 9, 0 हो गया यहाँ पे, 9 5 45 हो गया और 9 6 54 हो गया। 11 बार में काटते हैं, 11 8 88 हो जाता है और 11 9 99, 11 6 66, खत्म हो गया। 8 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये 12 बार में चला जाएगा और 12 पे 1 2 3 यानी कि 12000 जो है मेरा ये आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 12 फिर 3 जीरो लिखेंगे, ये सब टाइम बर्बाद है। यहाँ डायरेक्ट दिख रहा 12000, यहाँ ऑप्शन दिखा, टिक कर दिए, क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन आपको देख करके पता चल रहा है कि ये जो आंसर की आता है उसी का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसलिए आपको आंसर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बताया जा रहा है दो संख्याओं का मसप 6 है और लसप जो है वो 25 30 और 80 यानी कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,53,080 रुपए है ना। तो एक संख्या 4218 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए एचसीएफ एलसीएम हम आपको बता दें, इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। बस इसी को बेस मान के आप बना लीजिए, मतलब यही फॉर्मूला पे। एचसीएफ कितना है तो बोलेंगे 6 है, एलसीएम कितना है तो 253,080 है, इंटू पहला नंबर यहाँ पे दिया हुआ कितना है 4218, तो यहाँ पे 4000 माफ करिएगा, यहाँ पे इंटू के बाद बराबर का साइन है ना, बराबर 4218 इंटू दूसरा नंबर क्या है, कुछ नहीं तो एक्स मान लेते हैं, बस। अब इसको सॉल्व करते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। ये 6 से कट जाएगा, इसको काट लेते हैं, 6 7 42, 0 हो गया, 6 3 18, 703। अब हम यहाँ अगर 703 से इसको काटे तो डायरेक्ट जो है 360 बार में ये चला जाएगा, 360 बार में, और यही मेरा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। मे भी शायद आपको थोड़ा हेजी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक है 3/5, दूसरा है 7/10, तीसरा है 11/15 एंड द लास्ट वन इज 13/20। बोला इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत लोग इसको डिवाइड देके करते हैं, फिर जाकर के डिफरेंट निकाल के करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीपल करना। देखिए 10 × 3 कितना हुआ, तो 30। एक चीज याद रखिएगा, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर पार्ट लिया ना, तो जिसका न्यूमरेटर पार्ट लिखेंगे मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो उसी का होगा। कहने का मतलब यहाँ से 3 का न्यूमरेटर पार्ट लिया है, तो जो मल्टीपल करके 30 आया वो 30 इस फ्रैक्शन का वैल्यू हुआ। क्लियर हुआ। यहाँ पे 5 7 है 35, तो 35 इसका वैल्यू हो गया, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर इसमें लिए है ना। अब आप बताइए इन दोनों में बड़ा कौन सा, तो आप बोलेंगे ये बड़ा है, तो भाई इसका कोई वैल्यू नहीं है, 3/5 को काटिए, खत्म। नेक्स्ट 10 और 11 से मल्टीपल करेंगे तो कितना है, अब इसको मिटा देते हैं ना,
10 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे 110 होगा। 15 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे 105 होगा, है ना। तो अब बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बोलेंगे ये बड़ा है, तो इसको काट दीजिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब इधर आते हैं, 20 इंटू 11 करेंगे तो कितना होगा, 220 होगा। 15 इंटू 13 करेंगे तो कितना होगा, 15 दहिया 150 और 15 तिया 45, 145 होता है 195। कहने का मतलब इन दोनों में बड़ा ये वाला है, तो इसको काट दीजिए। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया, ये 11/15, ऑप्शन कहाँ है, 3 नंबर 11/15 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में भी जब आए तो ऐसे ही करना है आपको। अगर छोटा बोलता है तो छोटा फ्रैक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 आवर के बाद मोहन और सोहन के बीच में दूरी क्या होगी, है ना। देखिए ट्रेन वाला सम्स तो आप जरूर किए होंगे, तो उसमें आपको पता होगा सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड जो है माइनस करते हैं, और अपोजिट में जाते हैं तो स्पीड प्लस करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है सेम डायरेक्शन में चलते हैं। क्या बोलता है, यदि मोहन और, माफ करिएगा, यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं यानी सेम डायरेक्शन में, तो माइनस करेंगे, है ना। तो कितना है, 8 किलोमीटर और 9 किलोमीटर, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 किलोमीटर पर आवर माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलोमीटर पर आवर आ गया, है ना। जब स्पीड को माइनस या प्लस करते हैं दोनों स्पीड को, तो जो आता है वो उसको हम लोग रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो है 1 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब बोला 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी, तो भाई 1 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 4.5 किलोमीटर 4.5 घंटा में, है ना। यानी कि 4.5 किलोमीटर जो है मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर 12-9, ये मतलब नंबर दिया हुआ है 11 का, और बोला इनका औसत स्कोर ज्ञात करिए, है ना। तो औसत के लिए आपको पता है सबको जोड़ देते हैं और जितना नंबर होता है उसको उतना से डिवाइड दे देते हैं। तो आइए सबको जोड़ते हैं। 7 2 9 9 6 15 15 6 21 21 और 2 23 हो गया, 23 और 4 27, 2 29 29 9 29 9 हो गया, 38 38 और 2 40 का 0 हासिल 4 हो गया, है ना। यहाँ 4 लिख लिया। नेक्स्ट 7 2 9 9 1 10 10 5 15 2 17 17 3 20 3 23 और 5 28 28 और 1 29 हो गया, 29 और 4 33 हो गया, यानी टोटल 330 रन हुआ। कितने प्लेयर का, तो 11 प्लेयर का, डिवाइड बाई 11 कटा 30 आ गया, यानी औसत जो होगा 30। ऑप्शन 2 में जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मोहन राजू अलग अलग काम को 18 36 और 54 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम शुरू होने के 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, मोहन 8 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है और राजू 6 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। समय ज्ञात करिए जिसमें पूरा होता है। ये आप इस क्वेश्चन को पॉज करके आप बनाइए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, आपको कितना आसान लगेगा बताइएगा। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, देखिए 3 लोग हैं तो तीनों का यहाँ पे प्लस 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 इक्वल्स टू काम खत्म कर रहे हैं, एक ऐसा लिख लिए, है ना। उसके बाद एक कितना 18 दिन में कर रहा है, एक 36 दिन में और एक 54 दिन में। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि मोहन 8 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है ना। मोहन जो है 8 दिन पहले छोड़ दे रहा है, और वहीं पे राजू 6 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है ना। तो भाई काम पूरा कौन कर रहा है, पूरा मतलब शुरू से लास्ट तक कौन रह रहा है, तो बोलेंगे कपिल रह रहा है। और कपिल का एफिशिएंसी कितना है, 18। ये तो हम मान लेते हैं काम जो है वो x दिन तक चला है, यानी कि ये x हो गया। ठीक है, उसके बाद 36 किसका, तो 36 बोलेंगे मोहन का, और मोहन काम से 8 दिन पहले छोड़ दिया, पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ दिया। तो मान लीजिए काम x दिन में खत्म हो रहा है, तो मोहन कितना दिन कर रहा है, आप बोलेंगे x से 8 दिन कम कर रहा है, यानी कि x माइनस 8 दिन कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट में आता है राजू। तो राजू बोल रहा है 6 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, यानी x दिन काम चला तो इससे 6 दिन पहले ये काम छोड़ दिया। बस इसको सॉल्व करिए, जो x का वैल्यू आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं, 54 दूना 108 होता है, 108 इसका एलसीएम हो जाएगा। 18 छक है 108 यानी 6x प्लस 36 तिहाई होता है तो 3x माइनस 8 तिहाई 24 हो गया, प्लस 54 दूना होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9 9 और 2 11x हो गया, यहाँ पे बराबर ये हो गया 108
और ये -24 और -12, -36 होता है, बराबर उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा, यहाँ पे +36 लिख दिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया 11x बराबर 108 और 36 कितना हुआ, 8 6 14 144। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का वैल्यू जो है 144/11 हो गया। 11 से ये काटते हैं तो 13 पॉइंट समथिंग कुछ आता, और यहाँ पे देखिए लगभग वैल्यू पूछ रहा है जो कि 13 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोला एक विक्रेता 20 सेब को 300 रुपए में खरीदता है और 15 सेब को 300 रुपए में बेचता है। 300 रुपया लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए, है ना। तो देखिए एक सेब का अगर हम CP निकाले कॉस्ट प्राइस, तो 300 भागा 20, यानी आप बोलेंगे 15 रुपया में खरीदते हैं। और बेचते कितना है भाई, सेलिंग प्राइस, तो 300 रुपया में कितना सेब बेचते हैं, तो बोलेंगे 15 सेब बेचते हैं। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 20 रुपया, है ना। इसको काट दिए 20 आ गया, इसको काट दिए 15 आ गया, ठीक है। यानी कि एक सेब में हमें 5 रुपए का लाभ हो रहा है ना। 15 में खरीदते हैं, 20 में बेचते हैं, यानी 5 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ हमको चाहिए 300। इस 5 को 300 बनाने के लिए 60 से गुना करेंगे तब मेरा 300 आ जाएगा। जब 60 से यहाँ गुना किया तो इसमें भी हमको 60 से गुना करना होगा तो 60 आ जाएगा। यानी 60 सेब को खरीद के बेचेंगे तो 300 रुपए का लाभ होगा मेरा, ठीक है। और ये 60 सेब देखिए ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 60, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जी हाँ, 9% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 बनता है, तो समय ज्ञात करिए। यानी कि प्रिंसिपल जो है 30,000 है, रेट 9% है, और इंटरेस्ट जो है वो 5,643 रुपए है ना। देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे हम। ऐसे करते हैं, ये लिख लेते हैं 9, 18, 27। भाई ये 1 साल का, ये 2 साल का, ये 3 साल का, है ना। बोलेंगे सर ये क्या है, तो भाई ये CI नहीं, ये SI हम निकाल रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर 30,000 का हम 2 साल का यानी 18% निकाले, तो 30,000 का जब 18% निकालेंगे तो हो जाएगा 18 से 5400 रुपया, ठीक है। और यही 27% निकाले 30,000 का 27%, तो बोलेंगे 27 या 8100 रुपया हो जाएगा, है ना। जबकि जो मेरा इंटरेस्ट है वो 5,643 यानी इन दोनों के बीच में है। अगर हम SI के हिसाब से निकालते तो मेरा जो डेट आता यानी कि टाइम आता वो 2 साल और 3 साल के बीच में आता, क्योंकि 2 साल में 5400, 3 साल में 8100 और यहाँ 5600, तो इसके बीच में होगा, है ना। और आपको पता होगा कि जो CI होता है वो हमेशा SI से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्लियर है। तो मेरा आंसर 2 साल और 3 साल के बीच में होगा। ऑप्शन देखिए 5 है, नहीं होगा, 4 है, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों 2 और 3 के बीच में नहीं आता है। 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 भी 3 के बीच में, 3 में आता है ना। और हम क्या बोले, 2 और 3 के बीच में, यानी 2.9 हो सकता है, क्लियर हुआ। अब आप बोलेंगे कि सर 2 भी तो नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में 2 भी तो नहीं आता, क्योंकि 2.1 से शुरू होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हम अभी तो आपको बताया कि जो CI होता है वो SI से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो भाई SI 5400 है और CI 5600 है, थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए 2 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि 2 और 3 के बीच में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम SI से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एक चीज और हम आपको बता दें, जब SI और CI का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे ना, तो कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बस आप देखते ही सब क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लेंगे आप, बिना किसी देरी के, मतलब टाइम भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोल ने अपने उत्पादकों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, न लाभ न हानि के आधार पर उत्पादकों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए। भाई इसका कहने का मतलब है कि CP जो है 100 रुपया है, तो SP भी मेरा 100 रुपया ही होना चाहिए, तभी ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन जो मार्क प्राइस है, जो प्रिंटेड प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ा दिया, यानी 120 कर दिया। अब भाई 120 प्रिंट है, उसको 100 में बेचना है, तो डिस्काउंट कितने का देना होगा, तो बोलेंगे 20 रुपए का देना होगा। किस पे डिस्काउंट देना होगा, तो मार्क प्राइस पे देना होगा। परसेंटेज लाने के लिए इंटू करना होगा, 20 से कटा ये 6 बार में, ये कटा 3 और ये 50, यानी 50/3, जो कि ऑप्शन 2 आपको एकदम आराम से दिख रहा होगा। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये SSC GD का है, सेकंड शिफ्ट का, आपको पता है 1 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 और त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। बहुत इजी है। आयतन का फॉर्मूला बदलता है, आपको भी याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आप पहले ऑप्शन में देखिए कहीं भी पाई है क्या, बोलेंगे नहीं है। जब पाई नहीं है तो यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको लिखना होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना 28, तो 28 इंटू 28 लिखना होगा, इंटू हाइट लिखना होगा, हाइट कितना तो 56 है। 7 से ये कटा, 7 चौके 28। अब यहाँ पे हम पूरा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यूनिट प्लेस चेक करेंगे, है ना। देखिए क्योंकि सब का यूनिट प्लेस आप देखिए अलग अलग है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए इसका 5 है, इसका 4 है, 3 है, 2 है, सब अलग अलग है। तो हम क्यों ना यूनिट प्लेस से ही सॉल्व कर ले। तो यहाँ 4 दूना 8 हो गया, 8 8 64 हो गया, यहाँ पे 64 का ये 4 हो गया, और 4 छक्के 24 हो गया, यानी कि 4। देखिए 4 यूनिट प्लेस किसका है, तो आप फटाक से बोलेंगे ऑप्शन 3 में है, 13,137,984। और यही मेरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जी हाँ, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं और समरीन अकेले इस काम को 10 दिन में करता है, तो गरिमा अकेले कितने दिन में करेंगे। एकदम सिंपल है, क्या करेंगे, 1/8 माइनस 1/10 सॉल्व करिए। यहाँ पे 40 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 1/40 और ये 40 दिन ही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सिंपल सा समझिए कि आपके पास और आपके फ्रेंड के पास, दोनों के पास मिलाकर के 50 रुपए है ना। आपके फ्रेंड के पास 24 रुपया, तो आपके पास कितना बचेगा, फटाक से बोलेंगे 50 माइनस 24 करेंगे, 26 रुपया मेरे पास बचा। तो भाई यही तो सेम है, दोनों मिलकर काम करते हैं 8 दिन में, एक करता है 10 दिन में, तो दूसरा कितना, तो दोनों का काम माइनस सिंगल का काम, वही तो किए है ना। बस आते यहाँ पे इफिशियंसी करते हैं, इसलिए 1/8 किए और 1/10 किए, अदरवाइज 8-10 ही कर लेते हैं अगर रुपया पैसा वाला बात रहता तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपया है, यानी कि CI माइनस SI कितना है, 200 है। और एक चीज आपको हम बता दें कि जब अर्धवार्षिक रहता है ये हाफ ईयरली, तो जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है और जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है ना। तो यहाँ पे रेट 40% की जगह हम 20% ले लेंगे और टाइम 1 साल की जगह 2 ईयर्स ले लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। चलिए अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो CI का रेट कितना होगा, तो ये होगा 44। कैसे आया भाई, तो यहाँ पे 2R स्क्वायर निकालते हैं, तो R का वैल्यू 2 × 20 कर दी और ये 20 × 20 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 और यहाँ पे हो जाएगा 40। ये 2 डिजिट छोड़ के 4 इधर जोड़ देंगे, 44% आ गया, यही 44 यहाँ लिख लिया। माइनस SI तो नॉर्मल मल्टीपल होता है, 20 × 2, 20 दूना कितना हो गया, 40 हो गया, बराबर 200, है ना। परसेंटेज यानी कि 4% का वैल्यू आ गया 200, 1% का वैल्यू आ जाएगा 50, तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 5000, यानी प्रिंसिपल कितना था 5000। ऑप्शन डी में दिख रहा है, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। बोला 20% की कमी के बाद इसका कीमत 72,000 रुपए। किसका भाई, तो स्कूटर का। मूल कीमत कितना है, यानी कि 72,000 रुपया जो है 20% कमी के बाद, यानी कि ये 80% के बराबर है। तो 100 कितना, 80 से ये कटा 900, यानी कि 90,000। ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 432, 648 और 576 का मसप और लसप क्या होगा। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें, ये 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, और ये 8 7 56, ये भी 8 से कट रहा है ना। तो 8 से जब कट रहा है यानी कि मसप भी 8 से कटेगा। क्या 36 कटता है 8 से, बोलेंगे नहीं, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। 72 कटता है। ठीक है, अब रहा लसपा का बात। तो लसपा ये तीनों का तीनों नंबर का मल्टीपल में लसपा जो होगा वो आना चाहिए। तो अगर आप 648 और 576 को 2592 में भाग देंगे तो ये इसका मल्टीपल वैल्यू नहीं है, यानी कि इसके टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम क्या होगा 5184, और यही ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हम बस आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, इन सब चैप्टर का डिटेल में हम अब बताएंगे आपको। एसएससी जीडी का पेपर होने के पहले सारा कुछ कंप्लीट करा देंगे। बस आप चैनल पे बने रहिए और फुल सपोर्ट करिए। जो भी आपके दोस्त वगैरह जो भी एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं उन सब के पास ये वीडियो फैला दीजिए
और उन्हें भी बोले चैनल को सब्सक्राइब कर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपया प्रति केजी वाले चावल को 155 रुपए प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाकर 135 प्रति केजी की दर वाला चावल मिश्रण प्राप्त किया जा सके। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, ये 135 बेचने वाला बात बोल रहा है, तो ये एवरेज प्राइस यहाँ पे हो गया 135। ठीक है, एक का प्राइस है 120 यहाँ लिख लिए, एक का प्राइस है 155 यहाँ लिख लिया। ठीक है, इसको इसमें माइनस करके यहाँ लिखे, इसको इसमें माइनस करके यहाँ लिखे, तो 135 में 120 गया बचा 15, 155 में 135 गया बचा 20, 5 से कटा 4:3, यानी 4:3 का अनुपात कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन 4 में दिख रहा है 4:3। यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर, ये क्या, ये पथ है यानी रास्ता है 1920, ठीक है, मीटर दिशा में 40 मीटर पर सेकंड और 64 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। क्या बोल रहा है, एक साथ समान दिशा में। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे ना, सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, स्पीड माइनस होता है, यानी कि 64 मीटर पर सेकंड माइनस 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, कितना आया 20 मीटर पर सेकंड, ये रिलेटिव स्पीड हो गया है ना। बोला आरंभ में कितने समय के बाद हुए, पहली बार मिलेंगे, तो भाई 20 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड है, टोटल 1920 का रास्ता है, तो 1920 डिवाइड बाई 20 नहीं आएगा 24 आएगा, माफ करेगा, 64 में 40 गया 24 और 24 8 192 आता है, यानी कि 80 सेकंड जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3। 80 सेकंड यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी की गई। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही हम बता देंगे 25,000 माइनस 1,000 24,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, कैसे आपको बताते हैं, जब सेम परसेंटेज एक बार बढ़े और एक बार कम है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा लॉस होता है। कितना, इस नंबर के स्क्वायर का, यानी कि 20% है ना तो 2 के स्क्वायर का है ना, मैंने इसका 10% एक डेसिमल हटा करके लगाते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 4% का लॉस होगा। अब भाई 25,000 है, 25,000 का 4% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1,000 है, तो 25,000 में 1,000 गया बचा कितना 24,000। ठीक है, अब नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 25,000 रुपया हो गया दाम। क्या बोल रहा है, 20% की वृद्धि, यानी 100 प्लस 20 कितना हुआ 120 बटा 100 है ना, इंटू यहाँ पे 20% की कमी, यानी कि 100 माइनस 20 कितना हुआ, बोलेंगे 80, यानी इंटू 80 बाई 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 2 और 1 3 0 कैंसिल, 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। 12 8 होता है, 12 8 96, 96 960 इंटू 25 और 960 इंटू 25 आप करके देख लीजिए 24,000 इसका जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 4 और 7 का चतुर्थानुपातिक ज्ञात कीजिए। देखिए चतुर्थानुपातिक क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटा चौथी संख्या। बस इस पे पुट कर देंगे। पहली संख्या कितना है 7, यहाँ 7 लिख लिए, दूसरी संख्या कितना है 4, यहाँ 4 लिख लिए, बराबर तीसरी संख्या कितना है 7, तो 7 लिख लिया, और चौथी कितना है नहीं पता तो x लिख लिए। 7 से 7 कैंसिल, x का वैल्यू हो गया 4, और यही 4 जो है ऑप्शन 1 में आपको दिख रहा होगा, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लॉस होता है। कितने, 4% का लॉस। तो भाई 26,000, सॉरी माफ करिएगा, 4% का लाभ होता है। तो लाभ मतलब 26,000 जो है वो 104 को डिनोट कर रहा है ना, 104 को, तो 100 कितना, यहां से मेरा सीपी आ जाएगा। तो अगर हम 13 से देखें, 13 8 104, 13 दूना 26, 2000 है ना, 4 से काटते 2 और ये 25 हो गया, 2 से ये काटे 1000 हो गया है ना, यानी कि 25,000 रुपया जो है क्या आया, कॉस्ट प्राइस आ गया। 25,000 रुपया कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बोला यदि कंप्यूटर को 19,000 में बेचता, 25,000 कॉस्ट प्राइस है, 19,000 में बेचता है, यानी 6,000 का लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज कितना, तो भाई 6,000 का लॉस हो रहा है किस पे, 25,000 पे है ना, इंटू 100 निकाल लीजिए। 000 कैंसिल, 25 से काटेंगे 4 बार में, 6 चौका 24, यानी कि 24% का जो है वो लॉस होता है ना। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए
इस शिफ्ट का जो है आखिरी क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन निकालते हैं इसको। क्या है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 0.75 सेंटीमीटर है ना। पहले घन क्या होता है इस चीज को समझिए। देखिए ये क्या हुआ, बोलेंगे स्क्वायर हुआ, तो भाई स्क्वायर का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकाले, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाले तो इसका होता है ए स्क्वायर है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाले, ए स्क्वायर हो गया। और घन जो होता है इसी का 3D पार्ट, यानी कि जो लूडो में आप देखें वो डाइस होता है लूडो का, वो हो गया घन है ना। तो इसमें कितने साइड हो गया भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो आगे और पीछे 2 हो गया, 4 साइड हो गया, 4 और 2 6 हो गया है ना। आगे पीछे हो गया और 4 साइड हो गया, 6 साइड हो गया टोटल है ना। और 6 साइड का, हर एक साइड का स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर हो गया एक साइड का, और 6 स्क्वायर हो गया 6 साइड का। और यही जो है इसका क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 6 स्क्वायर। तो फाइनली 6 इंटू ए का वैल्यू देखिए 0.75 दिया हुआ है, इंटू 0.75। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.375 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों एसएससी जीडी 2024 का जो एग्जाम क्लियर करना है, जो भी आप लोग, आपके दोस्त लोग मिल करके तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सब हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड सारा कुछ अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं। आपको एग्जाम होने के पहले ही सब कुछ करवा देंगे, ताकि आप जो है मैथ्स में 20 में 20 आप आराम से ले आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं भी। ठीक है, तो बाकी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।